हरिद्वार में हर की पैड़ी पर गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक वाले पोस्टों के विरोध में मुरादाबाद के पूर्व सपा सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। पूर्व सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने कहा कि ये देश के संविधान के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि मुसलमानों के जाने पर रोक क्यों। एसटी हसन ने कहा कि क्या मुसलमानों को दूसरे दर्जे के शहरी बनाना चाहते हैं ये लोग। महाराष्ट्र में एआईएमआईएम को मिली बड़ी जीत पर डॉक्टर एसटी हसन ने कहा कि वहां की जनता स्थानीय नेताओं से नाराज है, इसलिए नतीजे ऐसे आए। उन्होंने कहा कि 2027 में यूपी में हम चाहेंगे कि भाजपा विरोधी सभी दल एकजुट होकर लड़ें। उन्होंने कहा कि ओवीसी भी भाजपा के विरोधी हैं। ईशान न्यूज नेटवर्क के लिए मोहम्मद जफर की रिपोर्ट। देखिए, दुनिया इस वक्त बहुत बड़े खतरे से जूझ रही है। वर्ल्ड वार का खतरा तमाम दुनिया पे और हमारे ऊपर भी है। ये टाइम ऐसा है कि जिसमें हमें एकता दिखानी चाहिए सारे दुनिया को, न कि हम फिर बांटने में लगे हुए एक वोट की खातिर। क्या हिंदुस्तान का कानून इस बात की इजाज़त देता है कि एक पर्टिकुलर जगह पे मुसलमान नहीं जा सकते या किसी एक जगह पे मुसलमान नहीं रह सकते? कानून बदल दें, मुसलमान को दूसरे नंबर का शहरी बना दें, हमें कोई इतराज़ नहीं है, नहीं जाएंगे। लेकिन जब कानून है तो फिर उसका अवहेलना क्यों की जा रही है? सिर्फ हिंदू मुसलमान कर करके इन लोगों ने देश को उस जगह पे पहुंचा दिया है कि जहां से वापस लौटना बड़ा मुश्किल दिखाई दे रहा है। नई जनरेशन्स के अंदर पूरा जहर घुल गया। आखिर क्या ये देश हित में है या देश को बर्बाद करने की कोई साजिश है? सर, महाराष्ट्र में जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव हुए हैं उसके जो नतीजे आए हैं उसमें एआईएमआईएम को मुस्लिम बहुल इलाकों में काफ़ी बड़ी कामयाबी मिली है। लगभग 125 कॉर्पोरेटर उनके जीत के आए हैं। क्या कहना चाहेंगे, क्या मुस्लिम मतदाताओं का रुझान अब एआईएमआईएम की तरफ जा रहा है? देखिए, जीत के आए हैं तो जाहिर सी बात है, वोट मिले होंगे तभी तो जीते होंगे। तो रुझान मुस्लिम मतदाताओं का वहाँ के लोकल नेताओं से नाराज हैं वो लोग, इसलिए उन्होंने एआईएमआईएम को वोट करा। एआईएमआईएम के नेता सदुद्दीन ओवैसी और तमाम नेता जो है ऐलान कर रहे हैं कि 2027 के विधानसभा चुनाव में वो जो है उत्तर प्रदेश में अपने प्रत्याशी उतारेंगे। इससे समाजवादी पार्टी को नुकसान हो सकता है, वोटों को बढ़ेगा। देखिए, हम तो ये मानते हैं कि किसी भी तरह से वोटों का बंटवारा नहीं होना चाहिए और सांप्रदायिक शक्तियों को सबको हराना चाहिए। एआईएम के भी ओवैसी साहब का भी यही मकसद है कि सांप्रदायिक पार्टियां जो हैं वो ख़त्म होनी चाहिए। अगर उनका वाकई ये सीरियस मकसद है तो हमें कोई ना कोई ऐसा तरीका इवॉल्व करना चाहिए जिससे हिंदुस्तान में सेकुलर वोट, हिंदू मुसलमान वोट आपस में बटे।